नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में। मैं हूं नीलू। तो सीबीएसई ने 12वीं के रिजल्ट जारी कर दिए हैं और इस बार कुल 92.71% छात्रों ने सफलता हासिल की है। इस बार भी लड़कियों ने बाजी मार ली है। इस साल 94.54% लड़कियों और 91.25% लड़कों ने सफलता हासिल की है। नवोदय विद्यालय का भी प्रदर्शन शानदार रहा है। यहां के कुल 98.93% छात्रों ने सफलता अर्जित की है। सीबीएसई के मुताबिक 1,34,000 बच्चों ने 90% से ज्यादा मार्क्स हासिल किए हैं। तो उन 12वीं के छात्रों के लिए खुशखबरी, जिनके रिजल्ट देर से आए लेकिन अचानक आए और बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं। लड़कियों का रिजल्ट हमेशा से बेहतर रहा है, हालांकि लड़के भी पीछे नहीं रहे हैं। और प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर सफल छात्रों को बधाई दी है। ट्वीट में उन्होंने लिखा कि 12वीं में कामयाबी हासिल करने वाले सभी युवा दोस्तों को बधाई। इन युवाओं का जज्बा और समर्पण तारीफ के योग्य है। इन छात्रों ने उस वक्त ये तैयारी की जब लोगों के सामने कई तरह की चुनौतियां थी। ढेर सारे अवसर आप सबका इंतजार कर रहे हैं। भविष्य के लिए आप सभी को मेरी शुभकामनाएं। तो 12वीं में जो भी छात्र पास हुए हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने उनकी हौसला अफजाई करते हुए उन्हें शुभकामना दी है। वहीं सीबीएसई के 12वीं के रिजल्ट को लेकर सीएम योगी ने भी ट्वीट किया है। सीएम ने अपने ट्वीट में लिखा कि सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा में उत्तीर्ण सभी विद्यार्थियों को हार्दिक बधाई। ये उपलब्धि आप सभी के कठिन परिश्रम और अध्ययनशीलता का प्रतिफल है। आप सभी के स्वर्णिम भविष्य हेतु अनंत मंगल कामनाएं। और उत्तर प्रदेश की बेटियों ने इस परीक्षा में कामयाबी का परचम लहराया है। हम आपको 3 तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं। बुलंदशहर की तानिया सिंह ने सीबीएसई में देश भर में टॉप किया। उसने 500 में से 500 अंक हासिल किए। तानिया की तरह नोएडा की युवाक्षी ने भी 500 में से 500 अंक हासिल किए हैं। वही अमरोहा के कशिश यादव ने 99.6% मार्क्स हासिल किए हैं। तो एक बार पासिंग परसेंटेज भी लड़कियों का सबसे ज्यादा रहा है। और अगर बात की जाए टॉपर होने की, तो टॉप 3 में भी लड़कियां सामने आई है। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बुलंदशहर, नोएडा और अमरोहा से, जहां पर 3 लड़कियों ने टॉप किया है। और बुलंदशहर की तानिया सिंह ने सीबीएसई में देश भर में टॉप किया। उसने 500 में से 500 अंक हासिल किए। रिजल्ट आने के बाद उसके स्कूल में जश्न का माहौल है। तानिया के परिवार में भी खुशी की लहर देखी जा सकती है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तानिया वो बच्ची जिसने कि 12वीं में 500 में से 500 अंक हासिल किए हैं और अब उनके परिवार में ही बल्कि उनके आस पड़ोस, उनके स्कूल में भी इस वक्त उत्सव का माहौल है। बच्ची ने इतना अच्छा प्रदर्शन किया है। सबसे बड़ी बात है कि इस बार सीबीएसई एग्जाम के पैटर्न में चेंजेस किए गए थे। 12वीं के रिजल्ट में दो तरह से, यानी 2 अलग अलग सेमेस्टर में परीक्षा ली गई थी। एक 30%, दूसरा 70%। इसमें एक तो था कि आप ऑप्शनल था, उसमें आपको एग्जाम चूज करना था। अब इसमें बड़े मार्क्स के साथ ये बच्ची पास हुई है। सर, टीचर्स का सपोर्ट है सबसे ज़्यादा टीचर्स का सपोर्ट है। और सर, स्कूल प्रिंसिपल सर, जिन्होंने हमें बहुत सारे असाइनमेंट्स प्रोवाइड किए और वो बहुत हेल्पफुल रहे बोर्ड एग्जाम्स में। तो उसी की वजह से मैं सब कुछ ये अचीव कर पाई। सर, मैं रोज़ एक टारगेट फिक्स कर लेती थी कि आज मुझे इतना करना है और उसको फिनिश करके ही मैं सोती थी। जब तक वो फिनिश नहीं हो जाता था तब तक मैं नहीं सोती थी। अब चाहे उसमें कितना भी टाइम लग जाए और जल्दी हो जाए तो भी। मैं यूपीएससी क्लियर करना चाहती हूँ। मेरा बचपन से ड्रीम है कि मैं आईएएस ऑफिसर बनूँ। तो 500 में से 500 अंक हासिल करना कोई छोटी मोटी बात नहीं। और सबसे बड़ी बात है, इस लड़की के ड्रीम भी बहुत ज्यादा बड़े हैं। यूपीएससी क्लियर करना चाहती हैं। और इस वक्त तानिया और उनके मदर फादर भी हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। तानिया, सबसे पहले तो आपको ढेरों मुबारकबाद। आपको आवाज मिल रही है मेरी? यस मैम। सबसे पहले आपको बहुत सारी मुबारकबाद, ढेर सारी शुभकामनाएं आपके अच्छे रिजल्ट के लिए। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। और ये बताइए कैसा लग रहा है? मैम, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और सबसे ज़्यादा अच्छी बात तो यह है कि सारे टीचर्स और मम्मी पापा बहुत ज़्यादा खुश हैं। और आपने सोचा था कि 500 में से 500 अंक, यानी एक भी अंक नहीं कटे, पूरे के पूरे मार्क्स आपको मिले हैं।
मैम ये नहीं सोचा था कि फुल ही आ जाएंगे 500 में से 500, ये सोचा था कि अच्छे मार्क्स आएंगे, लेकिन ये नहीं सोचा था कि इतने अच्छे आ जाएंगे। तो क्या ऐसी जादू की छड़ी घुमाई, किस तरह से पढ़ाई की, कितने अच्छे मार्क्स आपको मिले? मैम जादू की छड़ी तो टीचर्स ही हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग थे, बहुत ज़्यादा, हमसे भी ज़्यादा मेहनत उन्होंने की, तो मैम सारा क्रेडिट टीचर्स को ही जाता है। और अब जरा उन बच्चों के लिए भी बता दीजिए जो आगे प्रिपरेशन करने वाले हैं पढ़ाई के लिए, तो किस तरह से आपने पढ़ाई की? ठीक है, आपने सारा योगदान अपने टीचर्स को दे दिया, लेकिन फिर भी पढ़ाई तो आप ही को करनी पड़ी होगी। किस तरह से मेहनत की, किस तरह से टाइम शेड्यूल आपने बनाया कि 500 में से 500 अंक हासिल कर लिए? बहुत सारे बच्चे आपको सुन रहे हैं इस वक्त। यस मैम, अगर मैम अकॉर्डिंग टू मी अगर हम कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हैं तो कोई भी कुछ भी अचीव कर सकता है। सिर्फ मेन थिंग ये है कि हम डेली अपना टारगेट पूरा करें, तो फिर हम अपना गोल अचीव कर सकते हैं। अच्छा ये बताइए, चूंकि इस बार पैटर्न थोड़ा सा चेंज था, इसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों तरह के पेपर हुए थे। एक कुछ दिन पहले हुआ था, फिर एक कुछ दिन बाद हुआ, बीच में पढ़ाई करने का वक्त मिला, तो इसको लेकर थोड़ी सी एंजाइटी थी कि पैटर्न चेंज है, किस तरह से एग्जाम पास किया जाएगा, किस तरह से पढ़ाई की जाएगी? यस मैम, टर्म 1 MCQs हुए थे, तो उसमें तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम मिल गया था क्योंकि दिसंबर में एग्जाम्स हुए थे। हमने काफ़ी सारे सैम्पल पेपर्स कर लिए थे, तो उसमें इतना कुछ डर नहीं था, लग रहा था कि हो जाएगा अच्छा। लेकिन मैम सेकंड टर्म वो मई में होने थे, डेट शीट आ चुकी थी और टाइम भी थोड़ा कम था, तो लगा था कि अब प्रैक्टिस नहीं है, कैसे होगा। लेकिन मैम स्कूल में बहुत ज़्यादा टेस्ट वगैरह हुए, तो टाइम भी मैनेज हो गया एंड सब कुछ अच्छा रहा। अच्छा, आप जरा ये बताइए कि आपने क्या सब्जेक्ट लिए थे 12वीं कक्षा में? यस मैम, इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिंदुस्तानी वोकल म्यूजिक, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस। और सबसे फेवरेट सब्जेक्ट कौन है और किसमें सबसे अच्छे मार्क्स आपको मिले हैं, जिसमें लग रहा था कि हाँ इसमें तो मैं बहुत बेहतर करूंगी? मैम हिस्ट्री में ही सबसे ज़्यादा उम्मीदें थी और सबसे ज़्यादा पसंद भी हिस्ट्री है, और उसमें ही 100 मार्क्स हैं, वो हिस्ट्री सबसे ज़्यादा पसंद है मुझे। अच्छा ये बताइए, आपने कहा कि मैंने सोचा नहीं था कि 500 में से 500 अंक मुझे मिलेंगे, लेकिन अब वो अंक तो आपको मिल गए हैं। तो जब पढ़ाई करती थी तो किस तरह से, क्या आप टीवी वीवी देखना छोड़ दिया था क्या पूरी तरह से, और पढ़ाई में बिल्कुल जुट गई थी? और मम्मी पापा आपके अगल बगल में बैठे हुए हैं, कहते थे कि भाई अब थोड़ा सा पढ़ाई से ब्रेक ले लो, ऐसा भी कुछ था क्या? मैम टीवी बिल्कुल तो नहीं छोड़ा था, छोड़ा तो कुछ भी नहीं था। ऐसा कुछ नहीं था कि मैंने टीवी छोड़ दिया या फ्रेंड्स से मिलना छोड़ दिया, बातें करनी छोड़ दी, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन हाँ, जो भी अपना टारगेट होता था वो पूरा किया। मम्मी पापा कभी कभी कहते थे ब्रेक ले लो, जब मेरा। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, सीबीएसई 10वीं के नतीजे भी घोषित कर दिए गए हैं। 94% स्टूडेंट इसमें पास हुए हैं, तो बड़ी खबर आ रही है। आज सुबह 12वीं के रिजल्ट घोषित किए गए थे, अब 10वीं के रिजल्ट भी सीबीएसई के घोषित कर दिए गए हैं। बताया जा रहा है कि 94% स्टूडेंट इसमें पास हुए हैं, यानी पासिंग आउट परसेंटेज बहुत अच्छा रहा है, 94% स्टूडेंट पास हुए हैं। सुबह हमने देखा था कि किस तरह से 12वीं के रिजल्ट निकले थे और अचानक पहले से किसी तरह की घोषणा सीबीएसई की तरफ से नहीं की गई थी, और फिर कहा गया कि आज दोपहर 2 बजे के बाद कभी भी सीबीएसई के 10वीं के रिजल्ट जारी कर दिए जाएंगे। अब नतीजे घोषित हो गए हैं, 94% स्टूडेंट इसमें पास हुए हैं। तो जो भी बच्चे हैं वो सीबीएसई की वेबसाइट पर जाकर अपने नतीजे देख सकते हैं। जो बच्चे अपना रिजल्ट देखना चाहते हैं, cbseresult.nic.in पर आप जाकर 10वीं के रिजल्ट देख सकते हैं। तो आज एक ही दिन में 10वीं और 12वीं के रिजल्ट जारी कर दिए गए हैं सीबीएसई बोर्ड के। सबसे बड़ी बात है कि इस साल बहुत डिले रहा है रिजल्ट, इसलिए बहुत ज्यादा टाइम नहीं, पहले से किसी तरह की घोषणा नहीं की गई थी। बताया गया था कि जुलाई के प्रथम या द्वितीय हफ्ते में कभी भी रिजल्ट घोषित किया जा सकता है, और अब सीबीएसई 10वीं के नतीजे भी घोषित कर दिए गए हैं। तानिया लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। तानिया देखिए, अब जब आपसे बातचीत हो रही है तो 10वीं के रिजल्ट भी घोषित हो गए हैं, उनके टॉपर से भी हम बात करेंगे, लेकिन फिलहाल आप हमारे साथ मौजूद हैं। आप बता रही थी कि आप कैसे पढ़ती थी। तानिया मेरी आवाज आ रही है आपको? टारगेट फिक्स कर लेती थी और उसी को कवर करती थी। अब वो यस मैम, हाँ बताइए।
मैम मैं बस एक डेली एक टारगेट फिक्स कर लेती थी और उसी को कंप्लीट करती थी और डेली ऐसे ही किया पूरे साल और उसी से हो गया। अच्छा, मम्मी पापा कितने खुश हैं? आपके अगल बगल बैठे हुए हैं, मम्मी पापा कितने खुश दिखाई दे रहे हैं कि अरे बेटी ने तो आज बम्पर मार्क्स लेकर वो आई है। मम्मी पापा बहुत ज़्यादा खुश हैं और सारे टीचर्स भी बहुत ज़्यादा खुश हैं, प्रिंसिपल सर सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो अब तो पार्टी बनती है। यस मैम, ऑफ कोर्स पार्टी तो होगी। चलिए ठीक है, एक बार फिर से आपको ढेरों शुभकामनाएं, आपके भविष्य के लिए भी आपको ढेरों शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए तान्या। तो तान्या की ही तरह नोएडा की युवाक्षी ने भी 500 में से 500 नंबर हासिल किए हैं। परीक्षा परिणाम आने के बाद युवाक्षी बेहद खुश हैं। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, नोएडा की युवाक्षी में भी 500 में से 500 अंक हासिल किए हैं और खुशी की लहर उनके परिवार वालों में और खुद युवाक्षी भी इस वक्त। 12th CBSE का रिजल्ट आ चुका है और मेरे साथ युवाक्षी मौजूद हैं जिन्होंने टॉप किया है। हम युवाक्षी से सीधा बात करेंगे। रिजल्ट का इंतज़ार था, आ गया है 500 आउट ऑफ 500। कैसा लग रहा है युवाक्षी, और सबसे पहले किसको इन्फॉर्म किया? अभी तो बहुत ज़्यादा इलेटेड हूँ, इवन दो फीलिंग सिंक इन नहीं हुई है, थोड़ा नम्बनेस भी है, अभी रियलाइज़ नहीं हुआ है कितना बड़ी चीज़ है ये, बट वी आर टेकिंग इट एज इट कम्स। अच्छा, किस तरीके से प्रिपरेशन की थी? बिकॉज टॉप करना, एक भी मार्क कम होना एक बहुत बड़ी चीज़ होती है एंड फुल मार्क्स आए, तो किस तरीके से तैयारी की थी? प्रिपरेशंस किस तरीके से? इन द सेंस जब टेबल पे बैठ के पढ़ने की टाइम आता था तब ढंग से पूरा कंसंट्रेशन दे के एंड जस्ट स्टेइंग ट्रू टू माई सेल्फ वाइल स्टडिंग वाज द मेन। तो जब प्रिपरेशंस कर रहे थे तो ये उम्मीद थी कि इस तरीके का रिजल्ट आएगा? उम्मीद कि नहीं, इन द सेंस पढ़ाई कर रही थी और फिर बोला था कि रिजल्ट का बाद में देखेंगे, पहले पढ़ाई करके। अच्छा, कितना शॉकिंग था? घर पर अभी किसको इसको बताया, क्या रिएक्शन है? सबको, मम्मी को पता चला सबसे पहले, उन्होंने सबको बता दिया, फिर बस फ़ोन कॉल्स, नेवर एंडिंग फ़ोन कॉल्स। अच्छा, तो कैसा लग रहा है अभी इतना लाइमलाइट में हो, सुबह से कैसी फीलिंग आ रही है? थोड़ा बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग है ये, सो धीरे धीरे चंक्स, टेकिंग इट एज इट कम्स। हाँ जी। और अमरोहा के कशिश यादव ने इस परीक्षा में 99.6% मार्क्स हासिल किए हैं। उन्होंने पेरेंट्स और स्कूल के टीचर्स को अपनी कामयाबी का श्रेय दिया है। उन्होंने कहा कि IAS बनकर देश की सेवा करना चाहती हैं। ह्यूमैनिटीज़ में आपको NCERTs पे ज़्यादा फोकस करना होता है, बाकी डेली पढ़ोगे, कांस्टेंट रहोगे तो मार्क्स अच्छे आएंगे। क्या संदेश देना है? संदेश यही कि वर्क हार्ड करो, अपने आप में विश्वास रखो और कांस्टेंट रहो। अच्छा, किसको देना, इसका श्रेय किसको देना चाहिए? माँ बाप को बता दीजिए, पिता को। मम्मी पापा और टीचर्स। क्या बनना चाहोगे आगे चलकर?